हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड मार्क द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द लेटरल शिफ्ट सफर्ड बाई रे ऑफ लाइट वाइल पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। तो एक ग्लास स्लैब के थ्रू एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है, तो आपको ये दिखाना है रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है एंड व्हाट इज लेटरल शिफ्ट। चलो पहले तो ये करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का। तो सपोज आपके पास एक रबर से लिख रहे हैं, हाँ, सपोज आपके पास एक रे ऑफ लाइट है जो एक ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सपोज एक रे ऑफ लाइट है जो कि एक ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, यहां पे ऐसे ऑब्लिकली एंटर कर रही है। तो सबसे पहले तो हमें इस जगह पे क्या ड्रॉ कर लेना चाहिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहिए। और ये मीडियम आपका फर्स्ट वाला मीडियम है जो एयर है, और सेकंड मीडियम आपका ये वाला मीडियम कौन सा है भाई, ग्लास। तो वेन एवर रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्लियरली ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट कभी भी रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगी तो हमेशा किधर बेंड कर जाती है भाई, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी ऐसे, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। वो आपसे कह रहा था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखाइएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये रहा, ठीक है। हमें मालूम है रेयरर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है, तो आगे की कहानी ये है कि अगर ये रे यहाँ पे सीधे जाती है, यहाँ पर भी मीडियम चेंज हो रहा है इधर। अब जब रे जा रही है तो ये ग्लास से किसकी तरफ जा रही है भाई, एयर की तरफ जा रही है, यानी इस बार डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही है। तो व्हेनेवर रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेते हैं भाई, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। और इस रे ऑफ लाइट को कहाँ मूव करना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करना पड़ेगा। देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये ऐसे करके मूव कर जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसे, उप्स, हाँ जी। देखिए असल में क्या है ना बात, ये जो इनिशियल इंसिडेंस रे थी ये वाली, इसको मैं अगर आगे प्रोजेक्ट करूं, मतलब इसका रास्ता अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये तो सीधे निकल गई होती इस रास्ते पे, पर यहाँ पे ग्लास स्लैब है, इसलिए इस वजह से पहले ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की, रेयर टू डेंसर जाने की वजह से, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड की, डेंसर टू रेयर की तरफ जाने के लिए। लेकिन एक कमाल की चीज़ होती है यहाँ पे, और वो कमाल की चीज़ क्या है भाई, कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे थी और जो फाइनली रे इमर्ज करेगी, फाइनली जो रे इमर्ज करेगी, ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। और ये जो इन दोनों रेज के बीच में डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों रेज के बीच में, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ही कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन the two rays. One ray is the incident ray if there had been no glass medium, and the other ray is the emergent ray. The distance between the emergent ray and the incident ray is called the lateral shift. कुछ नहीं भाई, शिफ्ट कर गई है, इसको वहां जाना चाहिए था पर ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर गई है। क्यों, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन सफर किया है इसने। तो आपको दो बात ध्यान रखनी है, ये रे और ये रे एक दूसरे के हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल। अच्छा, और लेटरल शिफ्ट क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस। एक छोटी सी चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रख लीजिए आप, ये जो लेटरल शिफ्ट है ना, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द लेंथ, द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अगर ये ग्लास स्लैब की थिकनेस d है तो ये लेटरल शिफ्ट की जो वैल्यू है ये इस d से बड़ी नहीं हो सकती। द मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कितना होता है, इस थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के बराबर। ये आपसे क्लास 10th में पूछा नहीं जाएगा, बट ऐसे ही अपनी इंफॉर्मेशन के लिए रखिए। क्लास 12th में आपको डिराइव करना होगा द वैल्यू ऑफ दिस लेटरल शिफ्ट, कि ये लेटरल शिफ्ट कितना होता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होगा, ग्लास स्लैब में जब भी रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। इनिशियल इमर्जेंट रे और इनिशियल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में गैप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट भी है कुछ। क्वेश्चन कह रहा है
if the refractive index of glass for light going from air to glass is 3/2, refractive index of glass from glass है ना, air to glass जा रहा है, तो refractive index of glass with respect to air कितना दे रखा है आपको, 3/2, ये इंफॉर्मेशन मिल गई हमें. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. अरे एयर टू ग्लास का दिया है, ग्लास टू एयर पूछ रहा है. एक बात ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to 2 is equal to 1 upon refractive index of second medium with respect to first medium. यानी refractive index of air with respect to glass equal to 1 upon refractive index of glass with respect to air. तो refractive index of glass with respect to air क्या given है, 3/2, तो ये 1 upon 3/2 हो जाएगा refractive index of air with respect to glass. Therefore refractive index of air with respect to glass is 2/3. ये आपका फाइनल आंसर है. ठीक है.